हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद फोकस चैनल। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने जा रहा हूँ, जो कि एडिटेरिया का है और आज से कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस सेट आएगी। तो चलिए आज लगाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिकली ये पहला क्वेश्चन देखो, मैंने सब जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैंने अलग अलग कर रखा है, जैसे इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सारे कैटेगरी मैंने कर रखा है, हेडिंग डाल रखा है जो आपके लिए आसानी होगा। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर को भारत में कब लागू किया गया? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा बी 2005। 2005 में मूल्य वृद्धि कर को भारत में लागू किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 15 दिन। ऑप्शन बी, 15 दिन के अंदर मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर के भीतर काम देना अनिवार्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कह रहा है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। सही ऑप्शन होगा सी, विलियम गॉड ने। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। सही आंसर होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। वन, कृषि एवं मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि विनिर्माण, खनन एवं खदान द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत तथा संचार, परिवहन एवं व्यापार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा सी, लखनऊ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलेलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोलेलम, तो ये है गोवा। ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इनको मिलान करना है। सॉरी, ये जो बता रखा है कि कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी, जीवाणु। जो जीवाणु है ये पारितंत्र का अजैविक घटक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आते हैं? तो दुर्लभ जातियों को आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, शुतुरमुर्ग और हिमचीता, ये दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये सभी को पता होगा ओजोन दिवस। ऑप्शन डी है इसका 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन सी, 1972। 1972 में वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए साइंस का मैंने टॉपिक डाल रखा है, साइंस का क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, इसका है पहला ऑप्शन ए, हेक्सोन। डीएनए में हेक्सोन शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। गोलकृमि, इसका ऑप्शन है सी, शुदांत्र में। शुदांत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, टिटनेस का कारण है। टिटनेस का आपको कारण बताना है, जिसका ऑप्शन होगा ए, क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है। बिना बीज की फलों को विकसित करने, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ऑप्शन डी, टिश्यू कल्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण, तो इसका है बी, जल से। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। नेक्स्ट देखिए, पराबैंगनी यूवी क्षति में 6 पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, पर्णपीत। पर्णपीत ज़ैनोथोफिल, ज़ैनोथोफिल नाम है इसका। ठीक है, तो पराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन जिसमें कमी होती है मिट्टी में, उसमें कीट पक्षी पादप उगते हैं। नेक्स्ट देखिए, कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है, कौन सी है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, वलय कृमि रिंगवॉर्म। जो वलय कृमि रिंगवॉर्म है वो कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा, तो ये है ऑप्शन सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा का अभिन्यास नियंत्रित होता है। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहे देखते हैं। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो ऑप्शन डी, अवकरण। अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता, ऑप्शन बी। ठीक है ना, आघात वर्धनीयता से कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो इसमें है ऑप्शन सी, 3 से 5%। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। गैस तापमापी द्रव्य तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, ऑप्शन ए। ठीक है ना, गैस तापमापी द्रव्य तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन डी, कोई प्रभाव परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 26 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन का प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? तो बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यह है फर्मी। ठीक है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट फर्मी है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो बताइए कौन सी होगी। तो ऑप्शन डी, जिनॉन। जिनॉन अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, उनके अपने अपने तापमान पर। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। नेक्स्ट, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये होगा बी, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आइए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या कह रहा है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर को फेंका जाए तो तालाब में जल की पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है।
तो इसका आंसर होगा A+B, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। त्वरण कैसा होता है? ऑप्शन ए, बल के अनुक्रमानुपाती, बल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? तो विद्युत चालकता का यूनिट मोह होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं कौन सी है? इसका होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा धारा बहती है। नेक्स्ट, अब देखिए पॉलिटी का हेडिंग है, तो पॉलिटी क्वेश्चन स्टार्ट हो यहाँ से, साइंस से खत्म हो गए, तो आपको 10-15 क्वेश्चन अब पॉलिटी के मिलेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? 36वां क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सबको पता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। ठीक है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका है ऑप्शन ए, कुल सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो इसका होगा ऑप्शन डी, न्यायपालिका शक्ति को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक सृष्टि प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? तो इसका ऑप्शन होगा सी, एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, पंचायती राज को संवैधानिक सृष्टि प्रदान करने की संतुष्टि सर्वप्रथम एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा दी गई थी। आइए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका ऑप्शन होगा डी, केंद्र राज्य समन्वय सुधार। जो सरकारिया आयोग जो बना था वो केंद्र राज्य समन्वय सुधार के लिए बना गया था। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सही आंसर होगा ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 42वां, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठक में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं, तो यह है प्रश्न, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई, सॉरी माफ़ कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर काल। ठीक है ना, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्नोत्तर काल। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो इसका होगा अनुच्छेद 16। ठीक है ना, आर्टिकल 16 है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है 44वां क्वेश्चन, राज्यसभा के विषय में सही क्या है? तो पढ़िए क्या कह रहा है, यह एक स्थायी सदस्य सदन है, बिल्कुल सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष होती है, नहीं इसकी अवधि नहीं होती, जबकि इसकी जो इसमें संसद होते हैं उनकी होती है। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये गलत है। ठीक है ना, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, तो आपको इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है ना, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, संसद द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित हुआ। 1976 में इसका संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या स्थायी मित्रता समिति भी है? तो ये होगा ऑप्शन सी, प्राकलन समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी जियोग्राफी क्वेश्चन है,
पर्वतीय स्लोपों हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है ना, समोच्च रेखीय जुताई से पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो इसका होगा केपलर ने बताया था। ठीक है, ऑप्शन केपलर। आइए 49वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि, इसका ऑप्शन होगा बी, यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। आइए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका ऑप्शन है ए, मैक्सिको। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ना 2 पार्ट में अब वीडियो डालूंगा, 50 क्वेश्चन एक में और दूसरे वाले में 50। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी कम लगेगा और आप थोड़े समय के अंदर आप इसको देख सकते हैं। तो कृपया इसे देखें और अपना तैयारी को और बढ़िया बनाएं। थैंक यू।